तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे। ये कहानी है संघर्ष की, दिल टूटने की और फिर खुद की असली कीमत पहचानने की। ये हमें सिखाएगी कि कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी चोट भी हमें सबसे मजबूत बना सकती है। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो है सपनों और प्यार का। ये वो वक्त था जब इस लड़के की पूरी दुनिया बस उसके सपनों और एक खास रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती थी। अब देखिए, इस लड़के की जिंदगी में ना एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, पैसे की थोड़ी तंगी थी, और दूसरी तरफ उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे, बहुत ऊंचे थे। और हाँ, सपनों के साथ साथ उसकी जिंदगी में प्यार भी था। उसने एक लड़की को मतलब पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से चाहा था, और ये रिश्ता ना उसकी दुनिया का जैसे सेंटर बन गया था। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब करीब 1 साल तक ऐसा लगा जैसे कोई खूबसूरत सपना चल रहा हो। लेकिन फिर अचानक चीजें बदलने लगी। उस लड़की का बर्ताव बदला और धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी जैसे खत्म ही हो गई। और बस यहीं से कहानी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है, एक टूटा हुआ दिल और टूटा हुआ विश्वास। ये वो वक्त था जब लगा कि सब कुछ बिखर रहा है। सबसे पहली चोट जो लगी वो थी उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। लड़के का खुद पर जो यकीन था ना, वो पूरी तरह से हिल गया था, टूट गया था। और जब दिल में इतनी उथल पुथल हो तो उसका असर तो हर जगह पड़ता है। सबसे पहले पढ़ाई पर। उसका मन पढ़ाई से बिल्कुल हट गया था। जो सपने थे वो सब धुंधले पड़ने लगे थे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि ये सब ठीक तब हो रहा था जब उसकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स मतलब 12th के बोर्ड एग्जाम्स सर पर थे। प्रेशर हर तरफ से बढ़ रहा था। कहते हैं ना, इंसान जब बिल्कुल टूट जाता है तभी उसे खुद को जोड़ने का असली मौका मिलता है। और यही कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक फैसला। तो सवाल यह है कि उसने किया क्या ऐसे हालात में? आखिर उसने क्या कदम उठाया? एक दिन उसने खुद से बात की, खुद से एक वादा किया, और वो वादा था, मैं अपने सपनों के लिए पढ़ रहा हूं, किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक सोच का बदलाव था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बस इस एक फैसले ने उसे एक नई राह दिखाई। अब उसने अपने दर्द को ही अपनी ताकत बनाने की ठान ली, और यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर, आंसुओं से लिखी मेहनत का। तो उसने किया क्या? सबसे पहले फोन को उठाकर साइड में रख दिया, मतलब हर डिस्ट्रैक्शन को दूर किया। फिर पूरे जी जान से मेहनत में जुट गया। रात रात भर जागकर पढ़ना, बस एक ही धुन थी, अपना लक्ष्य। एक बात कही जाती है कि उसने पन्नों पर स्याही से ज्यादा अपने आंसुओं से लिखा था। सोचिए, ये लाइन बताती है कि उसकी मेहनत में सिर्फ कोशिश नहीं थी, उसका पूरा दर्द, उसकी पूरी भावनाएं, सब कुछ शामिल था। तो इतनी जबरदस्त मेहनत, दिल के इतने बड़े संघर्ष, इसका नतीजा क्या हुआ? कहानी का आखिरी पड़ाव है, एक नया यकीन। महीनों की उस कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। और जब रिजल्ट आया तो वो लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। ये एकेडमिक सफलता तो थी ही, पर जो असली खुशी थी ना, वो थी अपने घर वालों के चेहरे पर गर्व देखने की। और इस पूरे सफर ने उसे एक बहुत गहरी बात सिखाई। उसे समझ आया कि प्यार कभी गलत नहीं होता, बस कभी कभी सही वक्त पर नहीं होता। ये दिखाता है कि वो अब कितना मैच्योर हो चुका था। तो अब उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। देखिए, पहले उसकी प्रेरणा किसी और का प्यार था, जो कि जैसा उसने देखा टिकाऊ नहीं था। पर अब उसकी प्रेरणा खुद पर उसका अपना यकीन था, और ये वो चीज थी जो हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। आज वो लड़का मुस्कुराता है, और उसकी मुस्कुराहट की वजह कोई और नहीं, वो खुद है। क्योंकि अब उसे किसी के प्यार की नहीं, अपने ऊपर यकीन की जरूरत है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जिंदगी में सबसे जरूरी यकीन कौन सा है? दूसरों का या फिर खुद का अपने ऊपर?